भाइयों बहनों, मैं चौकीदार हूँ। तो मैं गेहूं का चौकीदार हूँ और रहूंगा चले भाई जब तक रिटायरमेंट है। मैं लेकिन इसके जब हमने तार खंगाले तो न्यू भी पाया कि भी कुछ दिन पहले आपकी भी उनका गिले मुठभेड़ हुई है। क्योंकि मेरे को भी चोट लगी थी और उधर चोट मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को उसको भी लगी, सभी कर्मचारियों को लगी। चोट कितनी लगी आपके? नहीं, मेरे को चोट दिल में लगी थी। अच्छा। मानसिक चोट बहुत भाई यह गहरी बात है। यानी सुल्तान का तो जो लगे हैं वो तो अलग, वो चोट जो दिखने वाली बात तो अलग है, लेकिन जो दिल की चोट है वह जो दिखती को नहीं किसी ने, वह चोट खाई बैठे हो। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई फिलहाल जो एक बहुत ताजा और बहुत जबरदस्त और बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक जो प्रकरण चल रहा है, और वो चल रहा है भाई थप्पड़ कांड, यानी कि चप्पल कांड। और भाई इसकी हम डूंग था काटने लग रहे हैं। और भाई सूत्रों के हवाले से हमारे द्वारा जो खबर आई, वह खबर यह आई भाई, यह जो सोनाली फोगाट है, जो टिकटॉक स्टार है और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष है भाई, और भी किसी मानस के गिला उलझी थी, यानी कि किसी कर्मचारी के उलझी थी। और वो कौन है कर्मचारी, उससे भी तो हमने मिलवाएंगे। आज जो हमारे गिला यू परचेजिंग सेंटर है भाई, और एक कहानी तो कपास मंडी है और एक कहानी अनाज मंडी है, और उसके बीच में ये परचेजिंग सेंटर है। और भाई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं निहाल सिंह, जिनका गिला भाई टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री महिला उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली फोगाट उलझी थी, उनका गिला है। तो राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम करते हो जी। राम राम जी। तो निहाल सिंह जी नहीं दिखे तार में। अच्छा आप हो निहाल सिंह जी। पहले तो निहाल सिंह जी हमारे दर्शकों ने राम राम करते हो जी। आत्मा करंट है इसमें। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। कौन से चैनल से सर आप? संसार क्रांति। संसार क्रांति देसी पत्रकार धर्मो। हाँ जी जी सर बोलिए। देखा करो वीडियो देखने को टाइम नहीं मिलता सर, क्योंकि सीजन चल रहा था। सीजन चल रहा है। हाँ, बाकी कई तकलीफें थी, वीडियो कोई देखने भी नहीं देते हमारे को तो। हाँ जी तो सर। भाई मेरे उन्होंने कहा बोला गौर तो देखो इस मानस ने। तो ये है भाई फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह। तो मिलकर निहाल हो गए जी हम तो निहाल सिंह जी, सूत्रों के हवाले से, गुप्त सूत्रों के हवाले से हमारे द्वारा जो जानकारी मिली थी, तो आजकल जो यू बड़ा ताजा मुद्दा चल रहा है, यू थप्पड़ कांड और चप्पल कांड वाला। जी जी। यानी कि जो मुठभेड़ हुई थी, जो क्या नाम है, इसार अनाज मंडी के जो सेक्रेटरी हैं, जो सुल्तान बालसमंद में हुई थी। तो ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें हमने जब इसकी डूंग था काटी तो न्यू मामला पाया कि आपका गिल्ला भी उलझी है सोनाली फोगाट। क्यों करके मामला था, थोड़ा सा बताओ हमारे को। नहीं, सबसे पहले तो मैं बालसमंद जो कांड हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और हो सकता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम के साथ सेक्रेटरी साहब ने बदतमीजी की थी, तो अगर बदतमीजी, पहली बात तो सेक्रेटरी साहब को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, विशेषकर अपने भारत के अंदर लेडीज को विशेष मान्यता है कि उनका मान सम्मान होना चाहिए, और अपने समाज में ये भी है कि होता भी है। दूसरी बात, एक बात हो रही है, मार्केट कमेटी के सचिव हैं, एक पद भी है, पद की गरिमा भी हुआ है, भी किस मानस के गिला क्यों कर बात करनी चाहिए? नहीं, वो गरिमा तो देखो जी, जो सोनाली जी हैं उनको पता होना चाहिए। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने अगर किसी भी प्रकार का कोई उनसे मिसबिहेव किया है तो सोनाली जी को FIR करानी चाहिए या उनकी जांच करवानी चाहिए। जहाँ तक थप्पड़ का रिवाज है, ये रिवाज थप्पड़ का नहीं है। देखो, क्योंकि नंबर एक तो जो ये घूम रहे हैं किसानों के लिए, ठीक है, मैं मानता हूँ घूमना भी चाहिए, पर तू देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर रो रहा है कि कोविड-19 के तहत डिस्टेंस बनाए रखिए। ठीक है कि कोई जमींदारों ने फोन किया होगा सोनाली जी को, तो उनको आना भी चाहिए था, और वो गए भी हैं। तो पहले सुनने में आ रहा है कि वो इशार गए हैं, इशार के बाद में उनको बुलाया गया है। ये तो उनका निजी मामला है, हम उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। निहाल सिंह जी, थोड़ा सा देसी भी आने दो हमारे दर्शक जो है, क्योंकि अपना जो चैनल है वो माटी की खुशबू न ठाक रहे। हम न्यू चाहेंगे भाई आड़े की अपनी जो आदमपुर की जो बोली है वह भी दर्शकों ने सुनने मिला है, तो हम न्यू चाहेंगे थोड़ा देसी में भी आने। नहीं, देसी में भी आने देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो तुम देसी बोलो, वो देसी तो मैंने बोलने को नहीं है भाई, परंतु फिर मैं थोड़ी कोशिश कर लूंगा, क्योंकि हमारी देसी भाषा में कुछ लैंग्वेज ऐसी आ जाती है, भाषा के अंदर यूं बोल दिया, ये बोल दिया, उसके जो पत्रकार भाई है या जैसे दूसरे मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं आज आपसे भयग्रस्त हूँ, पत्रकारों से भयग्रस्त क्यों हूँ? भाई दिवे, मैंने कल जैसे पत्रकार भाई आए थे और सेक्रेटरी साहब और इधर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं भी उस चीज में आयत था, क्योंकि मेरे को भी चोट लगी थी, और उधर चोट मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को उसको भी लगी, सभी कर्मचारियों को लगी। चोट कितनी लगी आपको? नहीं, मेरे को चोट दिल में लगी थी। अच्छा। मानसिक चोट बहुत भाई यह गहरी बात है। यानी सुल्तान का तो जो लगे हैं वो तो अलग, वो चोट जो दिखने वाली बात तो अलग है, लेकिन जो दिल की चोट है वह जो दिखती को नहीं किसी ने, वह चोट खाई बैठे हो। तो वो चोट थी, क्योंकि किसी पर इल्म लगाना मान लो वो गलत होता है। ठीक है, सेक्रेटरी साहब ने मिसबिहेव किया है या कोई उनकी क्या बात थी क्या नहीं, क्योंकि इस मामले में तो मैं जा नहीं पाया,
क्योंकि मेरे पास जो चार्ज है और है मतलब काम का बहुत ज़्यादा है, फिर ऊपर से मेरे को प्रेशर है कि स्थान छोड़ना है, मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी है। निहाल सिंह जी, आड़े की ओर मैं जानकारी लेना चाहूँगा भाई, ये आड़े की कार्रवाई चल रही है, आड़े क्यों करवा? हाँ, वो क्या है कि सबसे पहले जो मंडी आदमपुर का चैप्टर आता है वो यहीं का आता है। तो पहले तो मेरे को पता नहीं था कि मैडम इधर आई हुई है, बाद में मेरे को पता लगा मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के थ्रू भाई निहाल सिंह परचेज सेंटर पर किस किस की ड्यूटी है। तो जैसे 12-13 सेंटर बनाए गए थे, 12-13 सेंटरों पर डीसी महोदया द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए गए थे इस बार, ताकि किसी एक कर्मचारी पर लोड ना हो और कोविड-19 के तहत डिस्टेंस रखते हुए गेहूं की खरीद को सुचारू रूप से किया जा सके। तो उसके तहत क्या हुआ, बीच में मैं एक बात बोलूंगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि सभी कर्मचारी वो रिलीव हो चुके हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन सभी कर्मचारियों ने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई। और जो हमारे फूड सप्लाई या एफर्ड की जो उन्होंने ड्यूटियां की एज ए परचेजर, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो रिलीव होते वक्त हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, परंतु उनकी हमें बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो इसके लिए मैं महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मतलब टफ सीजन के अंदर हमारे को सहयोग के लिए, मैनेजमेंट के लिए उन्होंने ड्यूटियां लगाई, और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। अब आता है चैप्टर चप्पल कांड, गुस्सा कांड आदमपुर में नहीं हो सकता, क्योंकि मंडी आदमपुर एक सभ्य आदमियों द्वारा बसाई गई है। यहाँ ना तो चप्पलें मारने वाला है कोई, यहाँ ना चप्पलें खाने वाला भी है। ठीक है, यहाँ मुंह से बातचीत होती है, बैठ के बातचीत होती है। अगर कोई कहीं बातों में या कोई भी अधिकारी आ जाता है, नेता आ जाता है, तो वो लगभग कर्मचारियों से 5 या 10 मिनट बैठ के डिस्कस करता है भाई कहाँ किसको प्रॉब्लम है, कर्मचारी को प्रॉब्लम है, किसान को प्रॉब्लम है, या आढ़ती को प्रॉब्लम है। परंतु ऐसा यहाँ नहीं हुआ। हो सकता है मैडम को मिसगाइड किया हो किसी ने, क्या है क्या नहीं वो तो वही जान सकते हैं। ये घटना तो बालसमंद में घटी है। नहीं, वो बालसमंद में घटी है। बालसमंद का चैप्टर तो मैं इतना ही कहूंगा, जो सेक्रेटरी साथ के साथ चप्पलों और घूसों की बरसात हुई वो गलत हुई है, वो गलत हुई है। लेकिन इसके जब हमने तार खंगाले तो न्यू भी पाया कि कुछ दिन पहले आपकी भी उनका गले मुठभेड़ हुई है। नहीं, मैं मुठभेड़ नहीं कहूंगा उसको, मुठभेड़ एक अलग होती है, मुठभेड़ नहीं थी वो। मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की। मैं सिलसिलेवार आपको बताऊं, जैसे ही मेरे को मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने बुलाया कि ऐसे ऐसे मतलब मैडम आई है और कर्मचारियों की यहाँ मीटिंग ले रही है। कितने दिन पहले की बात है? मैं तारीख तो नहीं बता पाऊंगा, परंतु नहीं, मेरे को तारीख एक चीज का ही पता है कि मेरी 14 तारीख को ट्रांसफर हो गई। अच्छा, ठीक है, मेरे को वो तारीख तो याद है। और बाकी ये लगभग उससे 6-7 दिन पहले रोज की बात है। तो मैं तहसीलदार साहब के पास उनके गया, बोलो नहीं भाई वहाँ चलो। बोलो कहाँ? बोलो जहाँ एक हादसा चल रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया, भाई हादसा तो शराब का तो हमने सुना है, तो ये हादसा कहाँ चल रहा है? अनाज का किस चल रहे हैं। हाँ, तो ये मेरे को पता नहीं था। जैसे ही उनकी गाड़ियां घूमी, मैं भी मतलब उनके पीछे आया। वैसे मैं पीछे आना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि ऐसे मंडी के अंदर आगे मतलब बात करे। तहसीलदार साहब भी और भी, चलो फिर भाजपा नेत्री है, भाजपा सरकार है, चाहे सरकार नाम भी हो, तो महिला है, सम्मान की दृष्टि से हम सम्मान की दृष्टि से हम पहुंच लिए। पहुंचते ही उन्होंने बोला भाई ये क्या है? तो मैंने कहा मैडम ये गेहूं है। ये लोग कौन है? तो जैसे यहाँ आड़ती लोग थे, इसी लोकेशन की परचेजिंग सेंटर की बात है। तो बोलो किसकी परमिशन से चल रहा है? तो पता नहीं, ये मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को जवाब देना चाहिए था उस टाइम, भाई ये अंडर प्रोसेस है फाइल, और इसकी परमिशन के लिए अप्लाई किया जा चुका है। और ये टेम्परेरी तौर पे नहीं, टेम्परेरी नहीं, उसकी परमिशन दूसरे दिन आ गई, उनको बताया गया, परंतु बोलने दिया ही नहीं गया। सीधे के सीधे 9 लाख रुपए पर डे का यहाँ इल्जाम लगाया कि निहाल सिंह यहाँ कोई कैमरा में दर्शक भी देख लेंगे आपने, कोई गड़बड़ी कर रहा है। तो मैं उनको विचार विमर्श के लिए, मैं 2 मिनट का मैडम टाइम चाहिए, कोई भी अगर बात करेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो लगेंगे। मैडम ये गेहूं है और ये जाजूदा ऑयल मिल जो अब कपास डलानी चालू कर दी उन्होंने, तो इसलिए यहाँ जो लगभग 25-30 आड़ती जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ गेहूं डाल दिया। इसके अंदर कोई जुल्म नहीं है। और गेहूं कौन खरीद रहा है? परचेज इंस्पेक्टर में खुद था, तो मैं गेहूं खरीद रहा हूँ, मैं गेहूं देख रहा हूँ। दूसरे ये उनके दिमाग में किसी ने मिसगाइड किया, जहां तक मेरा आइडिया है, कि इसके अंदर गोलमाल हो रहा है या गेहूं गलत भरा जा। तो मैडम को ज्ञान होना चाहिए कि इस गेहूं को रिसीट करने के लिए मैं खुद गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त हूँ, तो क्या मैं गलत गेहूं लेकर मेरे गोडाउन खत्म करूंगा? ठीक बात। जिस गेहूं को मेरे को रिसीट रखना हो सकता है उसकी डिलीवरी साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, उसको तो मेरे को बच्चे की तरह पालना है। जैसे कि ये किसान अपना नरमा पालता है, खरपतवार निकालता है और निकालता है, उस तरीके से रखना है। चलो खैर कोई बात नहीं, उनको मिसगाइड कर दिया तो कम से कम एक बार हमसे 5 मिनट बात तो कर लेते भाई कौन सा परचेज सेंटर है। उनको सिर्फ परचेज सेंटर बार आते, इसी परचेज सेंटर पर वो क्यों आए, इसी परचेज सेंटर पर आए, स्पेशल टारगेट कराया गया था। स्पेशल टारगेट, या मेरे को विजिट दिखाओ मैडम कि किसी दूसरी जगह परचेज सेंटर पर गए हो, या नहीं अनाज मंडी में 130 दुकानें हैं,
तो अगर या व्यापारी फिर कटमा गिनती कर रखी होगी थे या- भाई, एक बार ऑर्डर कर दिया, एक बार ऑर्डर। या मतलब क्या है कि 130 दुकानें, 130 दुकानों पे मैडम की विजिट कहाँ कहाँ है, वो कितने किसानों से मिली, उनके नाम बता दो। और अगर इतनी ज्यादा मान लो है, मैं ज्यादा इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं कर्मचारी हूँ। बिल्कुल। और कर्मचारी के ऊपर क्या होता है कि बहुत सी बंदिशें होती है। संक्षेप में बताओ भाई, यह घटना क्यों कर थी और क्यों कर जब मौका जो उन्होंने कहा भाई मौका है वारदात, जो आपका सबसे ज्यादा पॉइंट मौका चुभे। वारदात पर तो गाड़ियां ऐसे आई जैसे मतलब अपने को पाकिस्तान पर हमला करना है। ठीक है, हम आए, सामान्य सी बात है, बड़े बड़े नेता आते हैं, मंडी आदमपुर में बड़े बड़े नेता। ये सारा प्रकरण होने, इस प्रकरण के पीछे बड़ा मकसद क्या मानो आप? भाई बड़ा मकसद मैं नहीं जान पाऊंगा कि मन में सोच क्या है, पर तू जैसे मेरे को पता लगा, बातें हुई, भैया गेहूँ कहाँ जा रहा है, गोडाउन में जा रहा है, यहाँ का ठेकेदार कौन है, तो मैडम को ये नॉलेज नहीं था। जैसे कोई एक अपने फर्म, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हाँ किचड़ ब्रदर्स फर्म है नई अनाज मंडी की, वो यहाँ गेहूँ डाल रही थी, तो बोलो ये तोल क्यों नहीं हो रहा है, तो तोल क्यों नहीं रहा, इनका तो मुंह न्यून हो गया, न्यून आ गया। भाई ये तोल क्यों नहीं हो रहा है। डेरिया थी, जमींदार बैठे थे, मैंने बुलाया आड़ती को, किचड़ ब्रदर्स का जो आदमी था वो आया, आके बोला जी, मैडम ने पूछा भाई तोल क्यों नहीं हो रहा है, बोलो जी थोड़ी लेबर की प्रॉब्लम है। अरे लेबर की प्रॉब्लम है तो मैडम के शब्द आप देखना, वो कहती है ये ठेकेदार कौन है, इसको सस्पेंड कर दो। मैडम को ये ज्ञान नहीं था कि ये जो गेहूं तोल के देगा वो आड़ती की ड्यूटी है, आड़ती को लेबर चाहिए। अच्छा निहाल सिंह जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा अपने, ये जो ठेकेदार का और फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर का काफी घी खिचड़ी हुआ है जी, मिली भगत हुआ है कुछ काफी, नहीं तो मिली आपकी भगत भी नहीं आपकी भी कहेंगे कुछ हम। मिली भगत है? नहीं, हमारी मिली भगत नहीं होती, ठेकेदार इंस्पेक्टर ठेकेदार के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि टोटल कार्य गवर्नमेंट अलॉट करती है, डीसी महोदया ने कई अलॉट बार किया है। इकट्ठे बैठ कर चाय पानी पीने चाय पानी भी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पानी पीने में अगर जुल्म है और निहाल सिंह ने चाय पानी पिया या ठेकेदार यहाँ है और मैंने चाय पानी उनको पिलाई है, तो अगर इसको जुल्म समझा जाए तो जुल्म समझ लो, चाय पानी पिलाऊंगा मैं। चलो इब न्यू बताओ आप, सारा प्रकरण होने के बाद मतलब हमने मारा दो जो जानकारी है कि भाई कोई पैसे की डिमांड भी करी गई थी आपसे? नहीं, मेरे से पैसे की डिमांड नहीं की गई। क्या हुआ कि यहाँ से निकलने के बाद में मैडम चली गई, फिर कुछ मुद्दा उन्होंने ऐसा उठा लिया जो मैं नहीं सोच सकता था कि मतलब एक आज भाजपा सरकार भी है, मोदी जी है उधर बैठे हैं, जिनको देश प्रशंसा कर रहा है, हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, इधर खट्टर साहब बैठे हैं, और उसके भाजपा की एक नेत्री यहाँ के क्या बोलती है, जाट बिश्नोई जाजूदा, जातिगत बातें। मेरे को, मैं सही बोलता हूँ, गुस्सा आया, पर तो मैं कंट्रोल में रहा। जैसे मैडम ने संयम तोड़ा, मैंने संयम नहीं तोड़ा। नो भी सुनने में आया है कि कुलदीप बिश्नोई को सीधा चुनौती देवा है, भाई शेर है तो बिल में तो बाहर निकल कर। देखिए सर, मैं इतने बड़े मुद्दे पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं मेरा मुद्दा कह सकता हूँ, मैं चौधरी भजनलाल का सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा, नंबर एक बात। सेकेंडली, मैंने चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के अंदर भी कार्य किया है, मैंने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार में भी कार्य किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी कार्य किया है, और जो अब सरकार राजनीतिक गुण, मतलब राजनीतिक गुण सारे डाल के सीख लिए, चौधरी भजनलाल जी के भी सीख लिए, भूपेंद्र हुड्डा के भी सीख लिए, बंसीलाल के भी सीख लिए, और भी कसर है। मैं उस जगह नहीं जाना चाहूंगा सर, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक मात्र कर्मचारी हूँ। मेरी औकात मेरे को पता है, मेरी कितनी औकात है, मैं उसी औकात में रहकर बात करूंगा। अब रही बात, मैडम कहती है कुलदीप का बेटा, ये इसका अगर शेर है तो बाहर आए, भजनलाल का बेटा, बिश्नोई जाजूदा, ये शब्द बताए। थोड़ा देखो, मैं जनमानस हूँ, मैं अनाज खाता हूँ, गुस्सा आएगा। तो मैडम को बिश्नोई जाजूदा, क्या बिश्नोई होना गलत है क्या? पर्यावरणविद चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई नंबर 1, आपने सुना भी होगा राजस्थान में क्या हो रहा है, जीव प्रेमी, यानी मुद्दे को जातिगत रंग देने का प्रयास, जातिगत रंग देने का किया। तो थोड़ा मैंने मैडम को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं कर्मचारी हूँ, हो सकता है मैं आज ये बोल रहा हूँ, इस पर मेरे पर कोई कार्रवाई भी हो जाए, पर तुम मैडम को मैं निगाह करा देना चाहता हूँ कि अभी वे चौधरी अजय सिंह चौटाले के बारे में बातें करे, अभय सिंह की बातें करे, मेरा लेवल तो उनके देखो है नहीं, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ। अब वो कहती है कुलदीप जी के बारे में, कुलदीप जी का मेरे लेवल में बहुत फर्क है, ठीक है। तो अब वो किससे बातें कर रही है? चौधरी देवीलाल जी तो धरती पुत्र था, ठीक है, चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, मैंने सभी से, कभी भी कोई भी आए हैं गए हैं, मेरे घर में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब उस टाइम कांग्रेस में थे, और इस बार गलती बस है वो भाजपा में भी गए थे। अच्छा, एक मिनट रोकूंगा, मैं दर्शकों ने एक जानकारी दुरुस्त करवा दूं। तो भाई तरतीब बता दे, जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं जो सुल्तान, उनके भी तार कांग्रेस से जुड़ रहे थे कितने किते भाई, जो हमने जानकारी और जो खबर भी अखबार की कटिंग भी दिखाई थी भाई, कदे तो रणदीप सुरजेवाला का गिले जुड़ाव दिखाया गया, कदे किते तो कितने न किते जो तार जुड़ रहे हैं, मतलब एक राजनीतिक मंशा भी इस प्रकरण में कुल मिलाकर खुल कर आने लग रही है। आपके भी जिस तरह
जो भाई हैं आपके नहीं, कांग्रेस मैं में? राजनीतिक मंशा नहीं कहूंगा। सरकार बढ़िया काम करी है, सरकार के कर्मचारी बढ़िया काम रहे हैं। जैसे ही मेरे को मतलब आदेश मिले कि आपको ज्वाइन करना है, मैं मेरे उच्च अधिकारियों के सामने पेश हुआ, भाई न्याल सिंह क्या गलती है ये है। मैं वो सर मेरी जांच करवाइए, एक बार ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर एक क्या होता है, गेना होता है कर्मचारी का, ट्रांसफर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तगमे हैं, तगमे हैं जो तगमे हो कोई भी हो, देखो हो सकता है कर्मचारी गलतीवश हो जाए, कई बार वैसे भी हो जाती है, वो ट्रांसफर कोई मैटर नहीं होता। परंतु जैसे इन्होंने कुलदीप के बारे में बोलते हैं, ये बोलते हैं, इतने इतने बड़े घरानों में बोलने का लेवल मैडम का आज तक मेरे विचार में तो देखो है नहीं। और फिर भी हो सकता है हो जाए, मैं नहीं कहता, मेरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। जैसे मैंने कल भी बोला है कि कुछ लोगों ने बोला इस पर एफआईआर कराओ मैडम पर, कुछ ने कहा, मैंने देखो आज उड़ कर यही कहा कि इनकी जैसे जो ये कार्य किसान नेत्री है, और किसानों का अगर कोई आदमपुर में आया है तो शायद ही पहली बार कोई आया है। बिल्कुल, चलो किसानों के बारे में बात करने बिल्कुल, अच्छा, क्या भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा किसान हितैषी नहीं थे? चौधरी भजनलाल जी किसान हितैषी नहीं थे? बिल्कुल ठीक बात है। क्या चौधरी देवीलाल जी किसान हितैषी? चलो, मतलब ये नेत्री अकेली ही है क्या जो मतलब इतना किसानों पर फोकस कर रही है? परंतु मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो करे, वो राजनीतिक क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र ये सर, ये परचेज सेंटर था, आज यहाँ लास्ट डेयरी तुल रही है। मैडम ने बोला एक क्वालिटी क्या है, मैंने क्वालिटी बता दी मैडम, ये FAQ थी, परंतु बरसात आने का URS 2 होगी, क्वालिटी चेंज होगी, क्वालिटी चेंज होगी। बरसात से URS पहले URS 1 हुआ, फिर ये 2 हो गया। यानी फिर भी मंडी आदमपुर का गेहूं, जैसे कि आपने थोड़ा दौरा लगाया एक गोडाउन में, उधर आप देख के आए, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा रुकूंगा निहाल सिंह जी भाई, तो हम इस प्रकरण तक जुड़ रहे हो, यानी कि भाई थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का जो ये मामला चल रहा है, और इसमें भाई जो सोनाली फोगाट है, उनके जो PA हैं सुधीर सांगवान भाई, उन तक हम संपर्क, क्योंकि यूँ तो हम पार्ट 2 देखने लग रहे हो, और हालांकि हमने पार्ट 2 में सोनाली फोगाट को लेना था, और जब इशार हम भाई सुल्तान तक मिलन गए हॉस्पिटल में, उस टाइम हमारी बात हुई थी सुधीर सांगवान के लिए, सोनाली फोगाट का जो PA है, और उस टाइम उन्होंने कहा था कि भाई हम ठीक 2 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे, और भाई हम भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन भाई पार्ट 2 में तो हमने सोनाली फोगाट दिखने में को नहीं मिली, लेकिन ई लाइव में तार द्वारा फोन मिलाने लग रहे हैं सोनाली फोगाट का जो PA है सुधीर सांगवान, उनका क्या जवाब रहेगा। और पहले भी हम संपर्क कर चुके हैं भाई, फ़ोन नहीं उठा रहे भी हैं। उसके बाद जब से हमारी मुलाकात सुल्तान के साथ हुई है इसार सरकारी हॉस्पिटल में, तो ईव जो सामान्य हॉस्पिटल में जो मुलाकात हुई, उसके बाद सुधीर सांगवान के पास फिर दोबारा हम फ़ोन करने लग रहे हैं। तो हम ये देखने लग रहे भाई बैल भी जारी है, और भाई ये सोनाली फोगाट के जो PA हैं सुधीर सांगवान, ये फ़ोन नहीं उठा रहे। तो इन्हें बताओ जी, अपनी बात रखने का तरह वहाँ आगे नहीं आ रहे। व्यक्ति को कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बस समय भी बहुत हो गया। पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग। अच्छा चलो, फिर भी कदे यूँ कह दें भाई, एक बार पहले व्हाट्सएप पर बात हुई थी, और ई भी ने फ़ोन कर दिया, एक बार व्हाट्सएप कॉल और कर लें भाई। एक बार पहले दर्शकों ने दिखा दें, ये सुधीर सांगवान PA सोनाली फोगाट, और ई भी दौरा भाई व्हाट्सएप कॉल और कर दें। कल ने फिर उलाना नहीं रहा है, अगर भाई हमारी बात को नहीं सुनी, देखिए भाई GST उड़ गई भाई, यहाँ फिर कदे न्यू को है, अगर भाई हमारी बात को नहीं सुनी तो ये ध्यान से देखो था मैं, क्योंकि भाई संसार क्रांति जो चैनल है वो निष्पक्ष काम कर रहा है, चाहे थप्पड़ कांड है, चाहे गोली कांड है, चाहे चप्पल कांड है, और भाई चाहे वो 600 एकड़ गवालड़ा की पंचायती जमीन का विवाद है। हमने भाई दूध का दूध और पानी का पानी करने खातर बहुत बढ़िया और साफ सुथरा तरीके से काम किया। हाँ राम राम सुधीर भाई, लाइव जुड़ रहे हो आप हमारे दर्शकों के लिए। हेलो, मैं लाइव। हाँ सुधीर भाई, मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी, इशार में थे जिस टाइम आप मेरी बात हुई थी, और हम यूँ चाहते थे कि भाई जो सोनाली फोगाट हैं वो भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दें दर्शकों के। लेकिन मैंने दोबारा जब आप तक प्रयास कराया तो मैंने कॉल भी करी आपका दौरा है, और ईब मैं दोबारा फिर करने लग रहा हूँ। तो ईब न्यू बताओ, आपसे मुलाकात किस टाइम होगी, कहाँ होगी? अभी तो कहाँ हो आप? अभी मैं आदमपुर मंडी में हूँ। अच्छा। हाँ तो देखो सुधीर भाई, अपना संसार क्रांति तो हाँ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तैयार बैठे। कॉल करके, हाँ 2 मिनट में कॉल करके बताता हूँ। हाँ बता सुधीर भाई। तो भाई इनकी 2 मिनट भी देख लेंगे कितनी देर की है। अरे निहाल भाई यूँ भी हो गया कि सूत बैठ गया, अभी इस टाइम तो ये लाइव देखने लग रहे होंगे, अगर भाई हमारा फोन और यू सीधा जुड़ गए होंगे मैं सिस्टम से। तो यूँ बताओ, यू तो पूरा प्रकरण घूम रहा है, इसके पीछे का निचोड़ की अगर दूध और पानी करना है, दूध का दूध पानी का पानी, तो आप जिनके सुधीर के बारे में बोल रहे हैं, या जो लड़के मैडम के साथ आए थे, तो उनको यहाँ बुलाए इसी जगह जहाँ जो मैडम यहाँ आई थी।
और यहाँ नेमाधर्मी हो जाएगी सब बातों की। जहाँ तक पैसे का मामला आया था कि मेरे से पैसे की डिमांड नहीं की गई, जिनसे डिमांड की गई वो मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह हैं, ठीक है। उनसे डिमांड की गई। जहाँ तक इस सेंटर का मुद्दा है, फाइल दे, मैं आपको इस सेंटर की जो परमिशन है वो भी बताऊंगा। और फिर एक प्रकरण और हुआ था कि सोनाली जी ने या किसी अन्य ने, मैं उसका डायरेक्ट नाम नहीं ले पाऊंगा, प्रधान व्यापार मंडल आदमपुर है, उन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के 3 दिन बाद में उनको पता लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया। उन्होंने लिखित के अंदर मेरे को ये दिया, ये परमिशन भी मैं आपको दूंगा अभी सारी चीज की। कपास मंडी के साथ 2 एकड़ जमीन, ये सर परमिशन है, ये परमिशन के साइन है सर। मैं बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड। 14/5 को ये है परमिशन। 14/5, 1 मिनट, ये लो भाई, ये 14 इस जगह की, 14/5 को इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के बताओ आप, ये इस बिल्कुल जगह की है। ले भाई दर्शकों ने एक बार थोड़ी सी पढ़ के और बता दें। हाँ, ये है भाई प्रेषक मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विभाग बोर्ड पंचकुला, प्रेषित है भाई सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी मार्केट कमेटी आदमपुर। तो इसमें विषय दिया है भाई जाजूदा ऑयल मिल खरीद केंद्र के गेहूं को कपास मंडी के साथ 2 एकड़ जमीन पर डालने की अनुमति बारे आपके पत्र क्रमांक नंबर फलाना फलाना, पत्र क्रमांक तो बोलने की क्या जरूरत पत्र होगी। क्रमांक बोल दो, हो सकता है कल पत्र क्रमांक भी हाँ, 3235 दिनांक 13/5/2020 के माध्यम से इस उपरोक्त विषय के में किए गए अनुरोध, जिसमें जाजूदा ऑयल मिल खरीद केंद्र के गेहूं को कपास मंडी के साथ 2 एकड़ जमीन पर डालने के अनुमति बारे लिखा गया है कि स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस विषय में आप कोरोना वायरस के बारे में जारी निर्देशों का पालन व नियमानुसार कार्रवाई करें। जी सर, बिल्कुल। एक तो सर ये है, मैडम लगभग मेरा आइडिया है कि 12 तारीख को आई थी, और 12 तारीख को ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को इन आड़तियों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी। इसमें मेरा रोल नहीं था, ये बोले भी जगह जगह में मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नियुक्त करता है, हमें परचेज करनी है, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, वहां से परचेज हो जाए, कहीं से हो जाए। आपको तो जगह मिल गया, जगह गेहूँ, मेरे को तो गेहूँ साफ चाहिए बस। हाँ, बात ये। दूसरा, जैसे मेरे पर आरोप लगे कि लेन देन का, पैसे का, जिसमें अब ये लिख रहे प्रधान व्यापार मंडल आदमपुर सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर निहाल सिंह की बदली बारी, इन्होंने बदली बारी भी एप्लीकेशन दी थी। शिकायत किसकी तरफ से हुई है? ये तो हुई थी व्यापार मंडल प्रधान की। एक एप्लीकेशन लगी थी जो अपने सोनाली जी के, मैं एजेंट कहूंगा उनको, मैं निगरानी समिति नहीं कहूंगा उनको, उन्होंने दी थी पर्सनली। और आज मैं चैलेंज करता हूं कि मंडी आदमपुर में जितनी भी फर्में हैं, जितनी भी मतलब जो कार्य कर रही है फर्में, जिन्होंने गेहूं का कार्य किया है, उन एक फर्म से आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, एक फर्म से पूछ लो कभी भी निहाल सिंह ने कभी कोई पैसे की डिमांड की है क्या? पैसे की डिमांड करने से पैसा कभी नहीं मिलता। कार्य जो हो रहा है, कार्य पर मिला पैसा नहीं, कार्य जो हो रहा है वो मेरा कार्य क्या है, गवर्नमेंट मेरे को तनख्वाह दे रही है, मैं क्यों मांगूंगा पैसे? उस काम की तनख्वाह दे रही है, परंतु वो 9 लाख रुपए का आंकड़ा कहां से आया, मेरा ये पूछना चाहता हूँ मैडम से। 9 लाख कौन से? 9 लाख का बताया, ये मतलब करोड़ों का घपला कर रहा है निहाल सिंह पर डेली 9 लाख रुपए ऊपर आरोप लगाए कि करोड़ों का घपला कर रहे हैं। लाइव पर लगाया गया है। तो मैं यहाँ इसी पंचायत के तहत आपके चैनल के सामने, चाहे मंडी के, नई मंडी के छप्पर के नीचे, वो मेरे को बता दे भी वो पैसे कैसे मतलब इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल कैसे आए। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा मामला है। और कैमरामैन रणबीर को कहूंगा भाई थोड़ा सा उड़ान, एक बार कैमरा लिया हुआ है सर, दूसरी लिखो ये बिल्कुल। एक वो 2 मिनट सुधीर भाई ने कहा था भी 2 मिनट में फोन कर लिया, और भाई 5 मिनट पहले कॉल करी गई थी, तो हम देख सको दोबारा फोन करांगे, पूछांगे, क्योंकि भाई हम तो वही बात है, दूध का दूध और पानी का पानी। दोबारा सुधीर तो फोन कर दिया है भाई, जो कि सोनाली भोगाट के पिए हैं, क्योंकि भाई हमने तो मामला साफ सुथरा बनाना है भाई, वो मामला है कि, क्योंकि जब समय की सारा मामला हुआ है जी, पहले बात होगी थी, इशार में थे जिस टाइम हम, और उस टाइम सुधीर भाई था जब न्यू बात हुई थी, अगर भाई इतने बजे मुलाकात होगी, 2:30 बजे का टाइम था, 3 बजे, हाँ 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उस टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया, और ई भी 2 मिनट की कह के भाई ई भी फ़ोन नहीं उठ रहा, और ये 2 मिनट हाँ उठा लिया भाई। हाँ सुधीर भाई, हेलो भाई साहब, कल सुबह का रखते हैं। कल सुबह का, चलो ठीक है सुधीर भाई, क्योंकि देखो हमने वो भाटिया साहब आए हुए हैं। अच्छा, एमपी साहब। हाँ हाँ, चलो भाटिया साहब ने राम राम भी दे दियो हमारी। पार्टी की मीटिंग चल रही है इसी विषय में, उनके बीच में नहीं, भाटिया साहब तो सिरसा में है नहीं, फिलहाल तो भाटिया साहब सिरसा में है। हाँ, तो अभी फिर मीटिंग है 1 घंटे बाद। अच्छा, 1 घंटे बाद फिर मीटिंग है, तो हाँ, सुधीर भाई हम सुबह से वो मीटिंग पे उठ के आए थे यहाँ। अच्छा,
सवेरे तो रोटी भी निकाली थी। देखो सुधीर भाई, हमने तो देखो सुनो मेरी बात, हमने तो यू जो मामला है इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना है। जब तक मामला का न्यू नहीं बेरा पड़ दिंदा कि भाई दोषी कौन है, हमने तो देखो इसे तो आप और ईसाई भाई सुल्तान और ईसाई हमने और जो भी हाँ जी ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ इसका पक्ष लो मीडिया तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुधीर भाई, नहीं बिल्कुल, मैंने इसीलिए जो है सवेरे आपसे जब बात हुई थी दिन में, तो हम ये चाह रहे थे कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, और आप भी अपनी बात रख दो चैनल पे। तो सुबह मिलते हैं फिर आप कितने बजे? कितने बजे? 10-11 बजे के आसपास। 10-11 बजे ठीक है सुधीर भाई, राम राम। राम राम। चलो भाई, ये लाइव में जुड़ रहे थे सोनाली फोगाट के जो पीए हैं सुधीर सांगवान, और अगले दिन की मीटिंग हमारी तय हुई है और पूछांगे भाई इन्हें भी जलेबी वर्गे सीधे और करेले वर्गे मीठे सवाल। तो कुछ और भी रह गया निहाल सिंह जी आपका? हाँ बिल्कुल रह गया जी। जो शिकायत की है श्री माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, ये की है आदमपुर व्यापार मंडल प्रधान ने, और ये मुनीष एलावादी के कहने से इन्होंने कर दी, परंतु फिर ये दूसरे दिन तीसरे दिन इसको पता लगा कि बाजार में गया, व्यापारी भाइयों से मिला, तो ये लीलूराम प्रधान है हमारी मंडी आदमपुर के, निवेदन ये है कि मैंने निहाल सिंह फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की जो शिकायत की थी उसमें के बारे में मुझे पता चला है कि गेहूं खरीद का कार्य उपायुक्त महोदया हिसार द्वारा गठित की गई टीम द्वारा किया जा रहा है। गेहूं खरीद से संबंध निहाल सिंह का नहीं है। यह गेहूं का कार्य है, यह गेहूं कार्रवाई जो भी लिखा है कार्यकर्ता, एक सेकंड, ये गोडाउन का लिखा है इसने, भाई गेहूं का गोडाउन में रिसीट करता है। दर्शकों ने भी दिखा दिया। हाँ दिखाएंगे। नहीं दर्शक नहीं सोचेंगे लिख तो कुछ और क्या है, बिल्कुल निहाल सिंह मैं आपको कॉपी दूंगा जी, कॉपी दूंगा ठीक आपको। बात है। और गेहूं का उठान का टेंडर और किसी अन्य पार्टी के पास है। मैंने आड़तियों से पूछताछ कर ली, किसी ने कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है, कटौती नहीं की जा रही है, खरीद के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई है। आपको शिकायत जो की गई है उसे दफ्तर दाखिल किया जाए। यू किस पे लिखवाया आपने? ये लिखवाया नहीं, लिख के दिया है। एक तो लिखवाया जाता है, अभी लिखवाया है, उसमें जबरदस्ती होती माँ है। कहते आपने लिखवा दिया? नहीं, प्रधान जी को यहीं बुलाएंगे ना, भाई लिखवाया गया है और लिखवा मतलब लिख के दिया है उन्होंने। अपनी मर्जी से लिख कर दिया है? नहीं, वो आप प्रधान जी से पूछना, मैं नहीं कहूँगा। हाँ मैं नहीं कहूँगा दबाव की, जैसे कि आज अभी किसी दोस्त ने बताया मैडम फोगाट अच्छा हाँ, आपके भाई से जो डिमांड भाई वाला मैटर 2 मिनट बाद में उठाऊंगा। अभी मेरे पास 2 मिनट पहले कोई किसी दोस्त ने फोन किया, बोले निहाल सिंह आपने कोई धमकी दी है क्या मैडम को? मैंने कहा यार मैं धमकी देने वाला कौन हूँ, मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, मानसिक टेंशन में चल रहा हूँ, और ये खरीद का कार्य इधर ट्रांसफर हुई पड़ी है, अधिकारियों का दबाव है। तो बोला यार तूने कोई धमकी दी है? मैंने कहा धमकी तो नहीं दी। फिर मैंने कल का जो अपना मार्केट कमेटी के अंदर जो विषय चल रहा था, पत्रकार भाई आए थे उस टाइम, मैंने वो देखा, भाई हो सकता है यार कोई मिसलैंग्वेज निकल गई हो, क्योंकि मैं नेता तो हूँ नहीं, मेरा कोई नेता नहीं हो, बन तो जाओगे, बन तो जाओगे। नहीं नेता नहीं बनना, मेरे को खाली है, बाकी मैं किसान हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मेरी किसानी अच्छी हो रही है भगवान की दया से। मोदी जी भी तो नहीं कहा करें भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूँ, तो मैं गेहूं का चौकीदार हूँ और रहूंगा भाई जब तक रिटायरमेंट। मैं गेहूं जो मेरे को सरकार आदेश करेगी वो मैं कार्य बढ़िया वफादारी के साथ निभाता रहूंगा। और दूसरी बात और बता दूं मैडम को, ये मैंने कल भी बताया कि मैं 2018 में ज्वाइनिंग है मैडम, 15 सालों से मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर चलो सरकार ने कोई आदेश कर दिया, मेरी एसीआर चेक की जाए, मेरी एसीआर में कोई लाल पेन चला है क्या? मैंने जो आज तक गेहूं खरीदा है वो गवर्नमेंट के नियमानुसार एफसीआई के नियमों के मुताबिक जो गवर्नमेंट गेहूं चाहती है 30 सै के बाद में 500 ग्राम प्रति बैग, यानी 1 किलो गेहूं 50 किलो का कट्टा 50-500 देना होता है। मेरे कागज चेक किए जाए, क्या गवर्नमेंट का कभी 1 किलो गेहूं का नुकसान होने दिया क्या? यानी कि टेक्निकल पॉइंट है भाई इनका, कहने का मतलब यू है कि भाई इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, तो उस बैकग्राउंड में कितने। हाँ जी हाँ, तो ये बात है जी। मेरा जो कहने का मतलब है, रही बात भाई साहब की, वो भाई साहब से आप बात करें। रही बात मैंने ये लीलूराम जी का दिया है आपको, ये आप अपने पास रखें जो परमिशन का मैटर, क्योंकि मैं लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? लंबी तो लंबी भी होगी राजनीति, इतनी 1 किलोमीटर लंबी बात बनाएगा, लंबी बात तुम आपको पता नहीं है भाई, लंबी नहीं है ये। मतलब मैंने मेरे तथ्य दिए, भाई यहाँ से गेहूं उठा वो लग चुका है, उसकी जांच भी करवाए तो कराने को तैयार हूँ। रहा आरोप का, ये लीलूराम प्रधान का है, और दूसरा ये परमिशन है। चलो ये तो मैंने पढ़ दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने पढ़ के सुनाई दिया था दर्शकों ने। राजनीति में कुछ भी कर सकते, बिल्कुल इतना लंबा नहीं जा और यू भाई प्रधान ने जो दे रखा है इनको क्लीन चिट का, इसका जनाब क्लीन चिट है एक तरह से, वो आप देखो क्लीन चिट है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो भाई यह प्रधान ने क्लीन चिट दे रखी है निहाल सिंह को।
तो भाई ये आरोपों में कितनी सच्चाई है? आड़ती भी है जो इन्होंने यहाँ आड़त का काम किया है, इन्होंने ये आड़ती भी बैठे हैं, बिल्कुल। किसान यहाँ नहीं है, किसान एक आध हो सकता है। तो भाई आदमपुर में इस टाइम हाँ और भाई निहाल सिंह के भाई राजेंद्र, जिन पर भाई जो मारत हो रहा है, जो सूत्रों को वाला था, जो जानकारी मिली थी अब भाई इन पे पीछा की डिमांड करी गई है सोनाली फोगाट द्वारा। तो राजेंद्र खुद मारदोरा मौजूद हैं। राजेंद्र जी पहले तो हमारे दर्शक का ना राम राम कर दो। राम राम जी सभी दर्शकों को। तो राजेंद्र जी क्यों करके मामला है, इन बातों में कितनी सच्चाई है भाई? आप पे कोई पीछे की डिमांड करी गई, किस तरह का क्या मामला है, थोड़ा संक्षेप में बताओ। सच्चाई ये है कि ये जो मैडम लाइव पे आई थी ना, निहाल सिंह के बारे में बोला था 6 रुपए कट्टा ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। तो मैं गया था वहाँ पे, इनके भाई हैं वतन ढाका बुथनगांव से। किनके भाई? मैडम के, ठीक है, सोनाली के। हाँ। तो उन्होंने बोला मेरे से कोई नहीं बात नहीं, आप वहीं उनसे बात जाके करो। तो पहले दिन हम गए ना, अपने ये संगवान साहब और मैडम मिली थी। हाँ। उन्होंने ये बोला सांगवान मिले थे, बोले भी एसएस ग्रुप का जो टेंडर है वो काफी महंगा लिया गया है और आपको दे दिया गया है। निहाल सिंह कर रहा है उसमें काम, निहाल सिंह सर्विस कर रहा है उसमें, उसका क्या काम है? टेंडर लिया, जिनसे बात करो आप एसएस ग्रुप से। जो सच्ची बात यही भी थी, बोले हम तो नहीं मांगते पैसे, आप ही दिलवा दो हमें तो निहाल सिंह से, वरना ट्रांसफर करवाएंगे। कितने चाहिए? बोले 15 लाख रुपए। सांगवान ने बोली ये बात, मैं सामने हो जाऊँ उनकी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप सामने बैठने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात निकल के आएगी। एक आदमी तो न्यू का आग्रह है, मतलब पंचायत में आगे न्यू का आग्रह, भाई देख शामी तो कह नहीं सकता, लेकिन बात यह है। लेकिन राजेंद्र ने जो दावा ठोका है, इन न्यू कहा कि भाई मैं शामी बैठकर इस बात की यहाँ बढ़ना तैयार हूँ। तो भाई कल की जो मुलाकात सोनाली फोगाट के साथ है हमारी, उसमें भी भाई ये सवाल हम लेवांगे अगर भाई इस बात में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनका क्या जवाब है। तो बने रहो पूरा मुद्दा के ऊपर, यानी कि जो ये थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का जो मामला है। चलो पूरा मामला पे हम पूरी नजर बना रहे हैं। हाँ, और भाई कहने का मतलब यू है कि जो हम यू थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का पार्ट 2 जो देखने लग रहे हो, जिसमें कि हमने सोनाली फोगाट देखने में मिलनी चाहिए थी, भाई वह हमने मिलेगी पार्ट 3 में देखने में। क्योंकि भाई मामले की पूरी छानबीन करेंगे, क्योंकि भाई इस मामले में हमने रही दर रखी है, यानी कि जो भाई दही मंदिर रख रहे हैं उसने बिलो का मामला ने, और पूरी मामले की सच्चाई तक पहुंचाएंगे। और भाई इसमें क्यों मामला चल रहा है, तो हम पूरे मामले पर बने रहो। संसार क्रांति का गिला, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। ठोको शेयर, जय हरियाणा, जय भारत।